ओम जय मंगला। जय माता दी, जय माता दी, जय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। मैं रत्नमय सिंहासन पर बैठकर बढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हूँ। उनके शरीर का वर्णन श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कठार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है और उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख मय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और लालाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए और फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा और वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब देवी उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया और उस समय क्रोध में कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़वाग धारण किए, चित्ते के चर्म की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की माला से सुशोभित थी और उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसने वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जिभ लपलपाने के कारण वे भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी और बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारी महावतों को, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती और इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सात रथी सैनिकों को मुख में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी, किसी को छाती से मुक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोस में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से काट कर तलवार के घाट उतारे गए, कोई कटाक्ष के पीटे गए और कितने ही असुर दांतों से अग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षणभंगुर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानकों काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा और हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों प्रकार के चक्र देवी के मुख में समाते हुए जान पड़ रहे, मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों में उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल वदन से भीतर से कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और अह का शब्द उच्चारण कर चंड पर धावा बोल दिया
और उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से ही उसका मस्तक काट डाला। और चंड को मारा देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। और पराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड नाम मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक के इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडिके काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड मुंड को मारकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड और मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता दी।